तो भाई लोग कल रात में सो ही नहीं पाए क्योंकि पूरी रात यही ख्याल आ रहे थे कि कब सुबह हो और मैं जॉन विक चैप्टर 4 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए जाऊं। और ये मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। अपने जॉन विक भैया ने हाई टेबल की पूरी तरह से लपक के ले लिए। न ही वो चल पाएंगे और न ही वो कुछ कह पाएंगे। तो जॉन विक चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूँ, तो आगे स्पॉइलर हो गई तो ध्यान रखना। तो जॉन विक चैप्टर 4 की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ जॉन विक 3 खत्म हुई थी। अब अपना जॉन विक बोवरी किंग के साथ मिल गया है। वो हाई टेबल की पूरी तरह से ले रहा है। पहले तो उसने एल्डर को मारा जो हाई टेबल के लिए बहुत ही मायने रखते थे, क्योंकि हाई टेबल के पास जितनी पावर है उतनी पावर एल्डर के पास होती है। लेकिन अपना जॉन विक भैया ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि अपने जॉन विक भैया ने एल्डर को भी पहले टारगेट बनाया। और बाद में एंट्री होती है विंस्टन की, जो न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल का मैनेजर था, क्योंकि अब उसकी हालत एक कुत्ते की तरह हो गई जो ना घर का रहा ना घाट का। हाई टेबल ने विंस्टन को मैनेजर पद से निकाल दिया, उसकी होटल तोड़ी और उसी बीच हमें एक हाई टेबल का पावरफुल मेंबर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मार्की। उसे हाई टेबल की पावर विरासत में मिली है और जैसा हर अमीर बाप का लौंडा नालायक होता है वैसे ये भी है, जिसको कोई आइडिया नहीं है कि इस पावर के यूज कैसे करे। उसके इनसाइड वो दबदबा नहीं है जो हाई टेबल के पास होना चाहिए। वो इतना पागल है कि उसे कोई भी चूतिया बना के चला जाए। बाद में मार्की जॉन विक को मारने के लिए जॉन विक के एक पुराने फ्रेंड को हायर करता है जिसका नाम होता है कैंग। और ये बंदा इतना हाई एसेसन है कि वो आपको डेयरडेविल और पनिशर की कॉम्बिनेशन जैसा फील होने लगता है। और उसके बाद अपना जॉन टोक्यो के एक पुराने फ्रेंड से मदद मांगने के लिए जाता है जिसका नाम मैंने स्क्रीन पे दे दिया। सेमजू उस शहर का कॉन्टिनेंटल का मैनेजर था। वो जॉन विक की मदद तो जरूर करता, लेकिन तभी मूवी में दिखाया जाता है कि जॉन विक के पीछे एक ट्रैकर है और वो जॉन विक को तब तक जिंदा रखना चाहता है जब तक जॉन विक की किल करने की प्राइस बढ़ नहीं जाती। और ये चीज आगे जाके भी होती है। जॉन विक को मारने के लिए 50 मिलियन की प्राइस लगती है। और इसके बाद कॉन्टिनेंटल के ऊपर हाई टेबल हमला कर देता है और इसी हमले में जॉन विक का फ्रेंड सिजमू मारा जाता है। इसके बाद विंस्टन को हाई टेबल से चाहिए था बदला, इसलिए वो जॉन विक के साथ मिल जाता है और उसे सलाह देता है कि वो कितना भी फड़फड़ाए लेकिन वो कभी भी हाई टेबल से पीछा नहीं छुड़वा पाएगा। अगर वो हाई टेबल के एक मेंबर को मारेगा तो उसकी जगह कोई और आ जाएगा। इसलिए विंस्टन जॉन को यह सलाह देता है कि वो फिर से एक न्यू फैमिली का मेंबर बन जाए और हाई टेबल के मेंबर मार्की को चुनौती दे। और रूल और पुरानी परंपराओं के हिसाब से वो चुनौती को ठुकरा नहीं सकता। लेकिन जॉन विक को किसी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए उसको टिकट चाहिए थी, जिसे पाने के लिए वो बर्लिन के रस्का रोमा के पास जाता है। लेकिन रस्का रोमा की मेन लीडर खाते उसे एक ऑफर देते हैं कि अगर उसके बाप के किलर को जॉन मार देता है तो वो फैमिली में फिर से वापस आ सकता है। और उसके बाद क्या हुआ, वो निकल पड़ा उसको मारने के लिए, लेकिन उसी बीच एक ट्विस्ट आ जाता है। जिस जगह पे जॉन उस किलर को टपकाने के लिए गया होता है वहीं जोनाथन का ओल्ड फ्रेंड हाई एसेसन केन वहां मौजूद था, जिसका इरादा जॉन को मारने को तो था लेकिन उस टाइम पे नहीं। बाद में वहां एक फाइट होती है जो आई थिंक लगभग 20 से 25 मिनट कॉन्स्टेंटली चली थी। और उसी बीच एक सीन आता है जिसमें जॉन एक पत्ते से उस किलर को मार देता है और फाइट खत्म होने के बाद वो फैमिली का मेंबर बन जाता है और वो हाई टेबल के मार्की को चुनौती भेज देता है। बाद में रूल तय किए जाते हैं। जोनाथन और विंस्टन अपनी मांगे सामने रखते हैं। अगर जॉन चुनौती में जीतता है तो उसको मिलेगी आजादी और हाई टेबल का उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं रहेगा। और विंस्टन की मांग ये थी कि उसको अपना होटल वापस चाहिए और फिर से अपने मैनेजर की पोस्ट के ऊपर वापस आएगा। और जो हाई टेबल ने कॉन्टिनेंटल के ऊपर डैमेज किया है वो सारा खर्चा हाई टेबल उठाएगी। और अगर जॉन हारता है तो जॉन मरेगा और उसी के साथ उसका कोऑर्डिनेटर विंस्टन भी मरेगा। इसलिए मार्की अपनी तरफ से केन को उतारेगा चुनौती में, क्योंकि केन के पास एक वजह थी जिसकी वजह से वो चुनौती को हर हाल में जीतना चाहेगा, क्योंकि उसे और उसकी बेटी को हाई टेबल से आजाद होना था और तभी मुमकिन था जब हाई टेबल उसे आजाद करे। इसलिए हाई टेबल ने उसे ऑफर दी कि वो जॉन विक को मारे और अपनी आजादी खरीद ले, लेकिन कोई भी उसे मार नहीं पाया। और इन द एंड ये झगड़ा पुरानी परंपराओं से सुलझाया जाएगा। और अब जॉन को किसी भी तरह चुनौती की जगह पे पहुंचना था जो एक चर्च था, और वहां पहुंचते पहुंचते जॉन विक कितनी लाशों को फैलाता है जिसे आप गिन ही नहीं पाओगे। हाई टेबल मार के उसको मारने के लिए $50 मिलियन का इनाम रखता है, लेकिन फिर भी कोई उसे मार नहीं पाया। वो एक के बाद एक लाशें फैलाया जाता है। वो एंड में वो चुनौती की जगह पे पहुंच जाता है अपनी फ्रेंड की मदद से। बाद में गेम स्टार्ट होती है। जॉन और केन को एक एक पिस्तौल और एक एक गोली दी जाती है और दोनों को 20 कदम दूर जाके एक दूसरे के ऊपर निशाना लगाना होता है। और अगर निशाना चुकता है तो दोनों की नजदीकियां कम कर दी जाती है जब तक दोनों में से कोई एक मर नहीं जाता। इसके थर्ड राउंड में जॉन और केन रूल के अंदर रह के मार्की के ऊपर गेम खेल जाते हैं। थर्ड राउंड में केन जॉन के ऊपर गोली चला देता है, लेकिन जॉन गोली नहीं चलाता। और जैसे मार्की केन और उसकी बेटी को टेबल से आजाद कर देता है उसके बाद मार्की बची हुई गोली जॉन को मारने के लिए जाता है, लेकिन जॉन अपनी एक गोली बचा के रखी थी। और बाद में वही हुआ जो होना चाहिए था। जॉन ने मार्की के सिर के ऊपर बुलेट मार दी और जॉन ने टेबल के रूल के अंदर ही रहकर वो गेम जीत गया। और बाद में जॉन और विंस्टन की मांगे पूरी की जाती है और एंड में हमें दिखाया जाता है कि जॉन विक मर गया। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं कि जॉन विक एक लायन है जिसे मारना इम्पॉसिबल है। इसी के साथ आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में बताना और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आखिर में सब्सक्राइब करना ना भूले।